दुनिया की फर्स्ट ट्रेन कब चली? कब दुनिया की फर्स्ट ट्रेन ट्रैक्स पर ले डाउन हुई थी? इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। शुरुआत होती है ग्रीस से। ग्रीस में पहले माल ले जाने के लिए माइनिंग एरियाज में लकड़ी के ट्रैक्स बनाए जाते थे और इन लकड़ी के ट्रैक्स के थ्रू यहाँ से वहाँ जो माइनिंग का माल है उसे सप्लाई किया जाता था। ये शुरुआत थी वुडन ट्रेन्स की, जब काट के अंदर सामान रख के यहाँ से वहाँ ले डाउन करने के लिए रेलवे ट्रैक्स बनाए गए थे जो कि लकड़ियों के हुआ करते थे। धीरे धीरे ये जो ट्रेंड है लकड़ियों के ट्रैक्स बना के माल सप्लाई करने का, ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, स्ट्रॉन्ग हुआ। पर दिक्कत इसमें ये थी कि जो ट्रेन्स बनाई जाती थी, जिन लकड़ियों से ट्रैक्स को बनाया जाता था, ये सभी जानते थे कि लकड़ियाँ वियर एंड टियर की कंडीशन में होती हैं। लकड़ियाँ सड़ सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं और इससे हम लंबे टूर तक सामान को सप्लाई नहीं कर सकते। अब सामान को हमें अगर लंबे जगह तक सप्लाई करना है तो उसके लिए हमें कोई दूसरी स्ट्रॉन्ग मेटल चाहिए थी जिसके थ्रू हम सामान को सप्लाई कर सके। अब हुआ कुछ ऐसा कि 18th सेंचुरी के आसपास धीरे धीरे स्टीम इंजन बनाया जाने लगा। 1804 के आसपास रिचर्ड ट्रेसेथिक ने इन्वेंट किया स्टीम इंजन को। स्टीम इंजन का जब इन्वेंशन हुआ तो एक उम्मीद खड़ी हुई कि अब इसको हम लोकोमोटिव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें सबसे मेन लोकोमोटिव सिस्टम डेवलप हुआ रेलवेज का और रिचर्ड ट्रेसेथिक के द्वारा स्टीम इंजन की खोज से स्टीम इंजन से बने हुए ट्रेन का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो यहाँ शुरुआत हो गई जब रिचर्ड ट्रेसेथिक के द्वारा स्टीम इंजन की खोज से पहला वर्किंग स्टीम इंजन रेलवे लोकोमोटिव तैयार हुआ और उसको आगे बढ़ाया जाने लगा। अब इसके बाद में ये तो हुई माल सप्लाई करने की बात, मतलब शुरुआत में जो ट्रेनों का इस्तेमाल होता था वो माल सप्लाई करने के लिए किया जाता था, जिसका आइडिया ग्रीस से डेवलप हुआ वुडन रेलवे से। अब इसके बाद में वो सफ़र शुरू होना था जब पैसेंजर टूर करते रेलवे से। अब पहली ट्रेन यात्रा जो लोगों के द्वारा की गई थी, इसकी अपनी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है जो कि शुरू होती है रेलवे कंपनी से। अब हुआ कुछ ऐसा कि उस समय पर कोयला खदानों से कोयला निकालने के लिए जो रेल कंपनियां थीं उन्हें अपना खर्चा निकालना था और अपनी लागत को, जो भी उन्होंने उस रेल को बनाने में लागत लगाई है, उस लागत को निकालने के लिए उन्हें ज़रूरत थी कि वो किसी न किसी तरह से वैगनों से लोगों को भाड़े पर लेना शुरू करें। अगर लोगों को भाड़े पर ले लेंगे और यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने लगेंगे तो इससे उनका खर्चा निकलना शुरू होगा। उन्होंने दिमाग लगाया कि हम अपना खर्चा निकालने के लिए वैगनों से लोगों को भाड़े पर ले लेते हैं और इससे उन्होंने कुछ लोगों को लिया और कुछ लोगों को वो यहाँ से वहाँ हियर टू देयर छोड़ने लगे। अब पैसेंजर सर्विस शुरू करने के लिए किया कुछ ऐसा गया, जो कोयले से भरे जाने वाले ट्रक थे उन पर ट्रेन के पैसेंजर कोच को, मतलब पैसेंजर वाले डब्बों को जोड़ दिया गया। उनको जोड़ने के बाद में फिर पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्टेशन हियर टू देयर शुरू हुआ और ऐसा करके रेलवेज के थ्रू पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया। 27 सितंबर 1825 को पहला पैसेंजर सर्विस शुरू हुआ था, जिसमें कि एक रेलवे कंपनी जिसने स्टीम इंजन को डेवलप किया था उसी ने रेलवे लाइन ले डाउन की स्टीफेंसन और डार्लिंगटन के बीच में। स्टीफेंसन और डार्लिंगटन के बीच में जब रेलवे लाइन बिछ गई तो उसी के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस शुरू हुई और पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्ट वन प्लेस टू द अदर प्लेस, मतलब स्टीफेंसन और डार्लिंगटन के बीच में शुरू किया गया। उस समय पर 37 माइल्स का ये पूरा डिस्टेंस हुआ करता था, जिसमें कि पर आवर 14 माइल्स लगा करते थे। अब धीरे धीरे ये पैसेंजर सर्विस आगे बढ़ना शुरू हुई। इस तरह से 27 सितंबर 1825 को पहली लोकोमोशन नंबर 1 पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हुई और जैसे ही लोकोमोशन नंबर 1 ट्रेन पैसेंजर ट्रेन सक्सेसफुल हुई, स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच में ये रूट सक्सेसफुल हुआ और पैसेंजर ट्रेन की सर्विस शुरू हुई। इस सर्विस की जब डेवलपमेंट देखी गई, इसका एडवांसमेंट देखा गया, तो इसके बाद में स्टीफेंसन रॉकेट सेकेंड ट्रेन भी इसी तरह से शुरू कर दी गई, जो कि एक पैसेंजर ट्रेन ही थी। और ऐसा करके पूरे विश्व में लोकोमोशन नंबर 1 यात्री ट्रेन की पूरे विश्व में सबसे पहली बार शुरुआत
शुरुआत हुई और वहाँ से ये जो डेवलपमेंट शुरू हुआ है पैसेंजर ट्रेन का, इसने आज का रूप ले लिया जहाँ पर हम थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ यूनिक एडवांस ट्रेन, जिसमें मेट्रोज और कई सारी ट्रेन शामिल हैं, इन सभी को देख रहे हैं, इनका एडवांसमेंट देख रहे हैं।